मित्रों, आज मैं ऐसे सूफी संत को लेकर बातचीत करना चाहता हूँ जो प्रेम के सागर में डूबे हुए लोगों के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। इसीलिए हंस जवाहिर यूसुफ जुलेखा की अच्छी कथा है। इसमें आइए कुछ जाने सूफी संत शेख निसार के बारे में। ये मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। ऐसे सूफी संत हैं जिन्होंने प्रेम की अद्भुत व्याख्या की है। प्रेम प्राणों का संस्कार है। जहाँ खिलखिलाते हुए हंसता है और भोलेपन वाले सम्मोहन में सुधियों को जगाते हुए समुद्र से जल का विदोहन करके मेघ की तरह बरसता है। प्रभु तो समुद्र हैं ही, पर संत मेघ बनकर प्रभु के प्राणों के संस्कार का प्रेम विदोहित करता है और समस्त पृथ्वी पर दूर दूर तक अनंत काल के लिए उड़ेल देता है। और फिर जैसे नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, वैसे ही प्रभु के प्रेम को प्रभु में ही समर्पित कर देता है। इसी भावधारा के द्वारा प्रेम के मंत्रदाता सूफी संत शेख निसार सांसारिक लगाव को इश्क हकीकी के समक्ष हेय समझते हैं। कहते हैं, मीठी नींद जगत सब सोया, प्रेम तेज ही जानई गोया। उनका मानना था कि प्रेमी जब शरीर को विरह की प्रज्वलित अग्नि से स्वाहा कर देता है, तब प्रियतम का संयोग प्राप्त होता है। संत कवि निसार ने शारीरिक सौंदर्य के समानांतर आध्यात्मिक सौंदर्य की छलछलाती हुई स्वच्छ निर्मल गंगा की पतित पावनी धारा को प्रवाहित करके मानव समाज को अलौकिक आभा के कल्याणकारी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि भारतीय वातावरण और संस्कृति के आधार पर इस्लामी व सामी परंपरा के प्रेमाख्यान का बीजारोपण भी किया। संयोग का सफ़र न के बराबर है, इसलिए शेख निसार का प्रेम अद्भुत है। वह व्यवहारिक जगत में रहते हुए समस्त प्राणों के संस्कार को ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति कराने में सफल सूफी कवि सिद्ध हुए हैं। नम्रता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाने के कारण वह अपनी योग्यता एवं काव्य कुशलता की ओर किंचित भी संकेत नहीं करते। वैसे उन्होंने हिंदी, फारसी, तुर्की, संस्कृत तथा अरबी भाषाओं में 7 कृतियों की रचना की है। वह यूसुफ जुलेखा की रचना करते समय स्वीकार करते हैं कि ये सभी प्रेम रस मूल हैं और अपने समय में हंस जवाहिर की प्रेम कहानी तथा ईशा अल्लाह खां की ही रचनाएं हैं, किंतु इस प्रकार की रचनाएं अधिकतर काल्पनिक कथाओं से भरी पड़ी हैं। इसी कारण मैं सच्ची कहानी कहने जा रहा हूँ। मैं इसे अवधी भाषा में इसलिए कहने जा रहा हूँ कि आज तक किसी ने भी इस महत्वपूर्ण घटना का वर्णन इस प्रकार से नहीं किया है। ईशा की 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में सूफी संत शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा की रचना की। कासिम शाह की कृति हंस जवाहर से प्रभावित होकर इन्होंने अपने प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिसमें नायक प्रेमी यूसुफ और नायिका प्रेमिका जुलेखा है। ये कथा काल्पनिक नहीं है, बल्कि कुरान पाक में वर्णित है। कुरान पाक का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से जाना जाता है। मसनवी शैली में रचित प्रेम कथा में उसी यूसुफ को शेख निसार ने अपने काव्य का नायक बनाया। इस काव्य कृति की भाषा अवधी है
और अलौकिकता से सराबोर है। सीरी फरहाद लैला मजनू की तरह यूसुफ जुलेखा का कथानक प्रेम परक कहा जाता है। जुलेखा का प्रेम मूक रहते हुए भी आज के समाज का प्रवक्ता है। उसका अंग अंग बाचाल है और सभी अंग प्रत्यंगों से एक शुद्ध अनिर्वचनीय संकेत और निर्मल ध्वनि प्रस्फुटित है। देखिए एक पद है, नैन बनाते बेधस हिया, बात न आई मौन भैतिया, छिन एक ठाड़ रहा रंगराता, पुनि मुस्काए कीन ही रसबाता, हम तुम कह चाहं चित लाई, तुम हियते जन देहो भुलाई, कही है बात चहाँ उड़लावा, जग परि कुछ दृष्टि आवा। शेख निसार मानते हैं कि यह सब प्यारे के प्रेम की बतरस है, जो जैसा देखता है वैसा ही अपना अपना अलग महत्व रखता है। 18वीं शताब्दी के सूफी संत कवियों ने सनातन पंथी इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकार नहीं किया, बल्कि पुराने आदर्शों को अपनाया। परंतु 19वीं शताब्दी के संत कवि शेख निसार की रचनाओं में इस नवीन स्वभाव के पंथ का परिचय स्पष्ट लक्षित होता है। इसी कारण प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में कवि निसार का मात्र यूसुफ ही एक ऐसा नायक है जो रूप सौंदर्य का पुरोधा है। प्रेमाख्यान में निसार के विरह के अलावा ईर्ष्या, उत्सुकता, सहानुभूति, व्यवस्था आदि भावों का चित्रण भी बड़ी सूक्ष्मता और गहराई से किया है, जो अत्यंत सुंदर है। कवि का दुखी हृदय आदर्श प्रेम का चित्रण में भी सफल है। वो कहते हैं, बिरह बान बेधा एक बारा, रोम रोम व्याकुल तेहि झारा, चिनगी बिरह आग ले कै लागी, सुलगह लाग ये मन आगी।